हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज पढ़ने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जो टॉपिक है इससे पढ़ने के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो इजीली अपन समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फीटल स्कल। फीटल स्कल आज के इस टॉपिक में मेनली अपन देखेंगे कि फीटल स्कल क्या है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है और फंटेनल्स और सूचर्स के बारे में शॉर्टली अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फीटल स्कल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। फीटल स्कल क्या है? मेनली मेड बाय थिन पेलिएबल ट्यूबुलर फ्लैट्स एंड कंप्रेसिबल बोन्स, मतलब टू टाइप्स के बोन से मिलकर फीटल स्कल का फॉर्मेशन होता है। एक तो फ्लैट बोन हो गई और एक कंप्रेसिबल बोन्स। इसी के बाद अपन देखते हैं कि मेनली इसका यदि डिवाइडेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टरली इसको सेवरल जोन्स में डिवाइड किया गया है, अनेक जोन्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टरली इम्पोर्टेंसी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ऑब्स्ट्रक्टरली इम्पोर्टेंसी। कौन कौन से हैं? वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। अब ये तीनों पार्ट है उसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है पूरा फीटल स्कल का मैप। इसमें अपन देखते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। और इसी के साथ साथ 2 फंटेनल्स हैं, एंटीरियर फंटेनल, पोस्टीरियर फंटेनल, लैम्डा और ब्रैग्मा। फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल और पैराइटल एमिनेंस। तो इस प्रकार अपन ने एक फीटल स्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब अपन तीनों पार्ट का डिटेल्स में स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट अपना कौन सा है? वर्टेक्स। वर्टेक्स वर्टेक्स कौन सा? जो डायग्राम में दिख रहा है ये पार्ट। अब अपन रिलेशन देखते हैं इसके पार्ट से, मतलब इसके पार्ट से। तो पहले इसकी देख लेते हैं, इसकी जो एरिया है ये किस टाइप में है? चतुर्भुजाकार, ट्रायंगुलर एरिया, चतुर्भुजाकार एरिया है। दूसरा बात करें तो इसके जो एंटीरियर पार्ट में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? एंटीरियर में कौन सा है? जो फंटेनल्स है, एंटीरियर फंटेनल्स कौन सा? ब्रैग्मा, ब्रैग्मा एंड ये कौन सा है? कोरोनरी सूचर, सूचर नल सूचर। यदि अपन इसके पोस्टीरियर बात करें, पोस्टीरियर में कौन से पार्ट प्रेजेंट है? एक तो जो पोस्टीरियर फंटेनल्स हो गया, कौन सा? लैम्डा, और दूसरा है अपना इसमें है ऑक्सीपिटल सूचर, ये लैम्डोइडल सूचर, लैम्डोइड सूचर। और यदि लेटरली बात करें, लेटरली इसके मेन से कौन सा है? पैराइटल एमिनेंस, पैराइटल एमिनेंस। तो अपन ने इसका पार्ट से रिलेशन देखा, कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर की बात की तो कौन सा? चतुर्भुजाकार क्वाड्रेंगुलर एरिया है। एंटीरियर में कौन सा पार्ट है? एक तो ये हो गया एंटीरियर फंटेनल ब्रैग्मा, और एक कौन सा हो गया? कोरोनर सूचर। और यदि पोस्टीरियर की बात करें तो कौन सा? लैम्डा और लैम्डोइडल सूचर ये। और लेटरली बात करें तो कौन सा है? पैराइटल एमिनेंस। अब इसके नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा? ब्रो। नेक्स्ट पार्ट है इसका कौन सा? ब्रो।
ब्रो जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है ये वाला पार्ट। अब इसी में अपन इसका जो पार्ट्स क्या क्या रिलेशन है, यदि सुपीरियर ऊपर की तरफ ब्रेग्मा एंड कोरोनल सूचर। सूचर आगे अपन डिटेल से देखेंगे क्या है, कितने टाइप के सूचर है। इन्फीरियर में, इन्फीरियर की बात करें तो इन्फीरियर में मेनली कौन सा है, रूट ऑफ नोज, जिसे अपन ग्लेबेला बेला भी बोलते हैं, एंड सुप्रा और बीटल रिड्ज। देखिए सुपीरियर ये जस्ट ये ब्रो पार्ट हो गया, ब्रो पार्ट के सुपीरियर कौन सा हो गया, एक तो ब्रेग्मा हो गया, एक कोरोनरी सूचर। यदि इसके इन्फीरियर पार्ट की बात करें तो एक तो ग्लेबला, रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिड्ज। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका वो है अपना कौन सा, फेस। यदि फेस की बात करें तो फेस में मेनली सुपीरियर ऊपर की ओर कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, ग्लेबला, ग्लेबला रूट ऑफ नोज, ग्लेबला हो गया, एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिड्ज, और इसी के साथ साथ नीचे की तरफ इन्फीरियर। इन्फीरियर की बात करें तो नेक एंड माउथ फ्लोर की बात करें तो ग्लेबला या सुप्रा ऑर्बिटल पेट हो गया। इन्फीरियर की बात करें तो नेक एंड माउथ फ्लोर, ये नेक पार्ट, नेक एंड माउथ फ्लोर। तो इस प्रकार अपन ने स्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था ऑब्स्ट्रेटली, कौन कौन सा, वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट इसके देखते हैं कि सूचर्स, मेनली सूचर्स कितने टाइप, सूचर कि सूचर क्या होता है। मेनली सूचर देखें तो जो क्रेनियल बोन्स होती है, बोन का कनेक्शन जो पॉइंट होता है जिससे वो जुड़ी हुई होती है, उसी को पर सूचर कहते हैं। यदि डेफिनेशन की बात करें तो जो क्या लिख रहे हैं इसमें है कि स्कल बोन्स ईच अदर अटैच्ड बाय नॉन ओसिफिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड सूचर। जो स्कल बोन क्या होती है वो एक दूसरे से एक मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच्ड होती है, कौन सी, नॉन ओसिफिकली मेम्ब्रेन से अटैच होती है, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, सूचर। अब देखिए, अब यदि सूचर आपका एक डायग्राम बनाया है जिसमें फ्रंटल सूचर हो गया, कोरोनल सूचर हो गया, सेजाइटल सूचर, लैम्डोइडल सूचर और स्क्वेमस सूचर। यदि अपन को इनको डिटेल्स में देखें, फर्स्ट अपना कौन सा, फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर की बात करें तो ये मेनली ये किस किस के बीच में है, बिटवीन फ्रंटल बोन। दूसरा अपने पास कौन सा सूचर है, कोरोनर सूचर। यदि कोरोनल सूचर की बात करें तो बिटवीन पैराफ्रंटल एंड पैराइटल बोन, ठीक है। तीसरे यदि अपन बात करें, थर्ड है सेजाइटल। सेजाइटल सूचर है वो मेनली किस किस के बीच में है, बिटवीन बोथ पैराइटल बोन।
फोर्थ है इसमें लैम्डोइडल सूचर, लैम्डोइड सूचर। ये मेनली किस किस के बीच में है? बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। ठीक है। फिफ्थ नंबर का है स्क्वेमस, स्क्वेमस सूचर। ये मेनली किस किस के बीच में है? बिटवीन टेम्पोरल एंड पैराइटल। टोटल 5 टाइप के सूचर्स हैं, फ्रंटल, कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डोइडल एंड स्क्वेमस। देखिए फर्स्ट है कौन सा बताया? फ्रंटल सूचर, जो किस किस में? फ्रंटल बोन, फ्रंटल्स बोन के बीच में फ्रंटल सूचर हो गया। कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, ये कोरोनल सूचर हो गया फ्रंटल और पैराइटल के बीच में। सेजाइटल है बिटवीन बोथ पैराइटल, पैराइटल एंड पैराइटल, दोनों पैराइटल के बीच में ये सेजाइटल सूचर। लैम्डोइडल सूचर हो गया, लैम्डोइडल पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल इसके बीच में। और जो स्क्वेमस है, स्क्वेमस मेनली किसके? टेम्पोरल एंड टेम्पोरल हो गया और पैराइटल के बीच में। तो इस प्रकार टोटल मेनली 5 टाइप के सूचर पड़े, फ्रंटल, कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डोइडल और स्क्वेमस सूचर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में कि फंटेनल्स क्या है। जो ये दोनों फंटेनल्स हैं क्या है? इसी के साथ यदि जो सूचर है, सूचर की अपन क्लोजिंग की टाइम और इसका हेल्प क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंसी होती है वो भी अपन ब्रीफली देख लेते हैं। तो यदि क्लोजिंग टाइम की बात करें सूचर्स की, क्लोजिंग टाइम जो स्टार्ट फ्रॉम 6 मंथ एंड कंप्लीट 2 ईयर। यदि मान लो कि स्टार्टिंग कब हो रहा है? 6 मंथ से और कंप्लीट क्लोज कब हो रही है? 2 ईयर्स पे। अर्ली एक स्टेज आती है अर्ली क्लोजिंग टाइम। यदि अर्ली मतलब पहले ही ये समय से पूर्व यदि ये जो सूचर्स होते हैं वो क्लोज होते थे तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रेनियोसाइटोसिस। इसी के साथ साथ यदि अपन इसकी इम्पोर्टेंसी की बात करें तो क्या क्या इम्पोर्टेंसी है? सूचर्स की इम्पोर्टेंसी की बात करें तो हेल्प इन ग्लैड वन अनोदर बोन्स ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान जो बोन्स एक दूसरे पर ग्लिड होने पर हेल्प करता है जिससे कि इजीली डिलीवरी कंडक्ट हो सके। उसी के साथ साथ नेक्स्ट फंक्शन है टू डिटेक्ट इंटरनल रोटेशन एंड एंगेजमेंट ड्यूरिंग डिलीवरी बाय पाल्पेट ऑफ सेजाइटल सूचर। इंटरनल रोटेशन और एंगेजमेंट का पता लगा सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। कैसे? पाल्पेट ऑफ सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर को एग्जामाइन करके या पाल्पेट करके अपन मेनली इंटरनल रोटेशन कैसा है और एंगेजमेंट पार्ट या डिग्री कैसी है उसका अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके थ्रू? ये सूचर के बाद में अपन देखते हैं कि फंटेनल्स क्या होते हैं। मेनली 2 फंटेनल्स प्रेजेंट होते हैं स्कल में। एंटीरियर फंटेनल्स जिसको ब्रेगमा बोलते हैं, दूसरा था पोस्टीरियर फंटेनल्स जिसको लैम्डा फंटेनल्स भी अपन फंटेनल्स भी बोलते हैं। यदि बात करें इसकी डेफिनेशन या इसके अबाउट दिस कि फंटेनल्स क्या है? वाइड गैप इन द सूचर लाइन कॉल्ड फंटेनल्स। कि जो सूचर्स है, सूचर्स के बीच में क्या, सूचर लाइन के बीच में क्या है? एक वाइड गैप है।
और दूसरे साथ इसको मेनली क्या है, जंक्शंस ऑफ 3 और मोर क्रेनियल बोन्स। ये कि एक तरह से एक जंक्शन है किसका, 3 या 3 से अधिक क्रेनियल बोन्स का। यदि इनकी संख्या की बात करें तो मेनली टोटल 6 फंटेनल्स प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल में, बट 2 हैव ऑब्स्टेट्रिकली इम्पोर्टेंसी। टोटल जो फीटल में मेनली 6 फंटेनल्स होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंसी ऑब्स्टेट्रिकल इम्पोर्टेंसी के अकॉर्डिंग केवल 2 फंटेनल्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो वो 2 कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है एंटीरियर फंटेनल्स जिसको ब्रेगमा बोलते हैं, दूसरा है पोस्टीरियर फंटेनल्स या लेम्डा फंटेनल्स। दोनों टाइप अपन ने देख लिए। अब देखते हैं डिटेल्स में कि एंटीरियर या ब्रेगमा फंटेनल्स क्या होते हैं। एंटीरियर और ब्रेगमा, यदि इसकी बात करें तो सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं। यदि बोन्स, कितनी बोन से मिलकर, कौन कौन सी बोन से मिलकर ये बना होता है, तो 2 पैराइटल एंड 1 फ्रंटल हो गया। यदि सूचर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें, सूचर की बात करें तो फ्रंटल, कोरोनल एंड सेजाइटल। और मेनली इसका यदि डायमीटर देखें, शेप कैसी है इसकी, डायमंड। साइज 2.323 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट फंटेनल। मेनली अपन रिलेशन देख लेते हैं। मेनली बोन्स है तो जो देखिए ये जो इसके बारे में देख रही थी, ये है कौन सा फंटेनल, एंटीरियर फंटेनल या ब्रेगमा। अब जो बोन्स थे, बोन्स कौन कौन, फ्रंटल बोन हो गई, फ्रंटल, पैराइटल, दोनों पैराइटल। सूचर की बात करें तो फ्रंटल सूचर, कोरोनर सूचर और सेजाइटल सूचर हो गया। शेप कैसी है, डायमंड। अब डायमंड शेप कैसी है, क्योंकि इधर से फ्रंटल, ये कोरोनर और ये सेजाइटल, ऐसे इसकी शेप कैसी हो गई, एज ए डायमंड शेप। जो साइज था 2.323 सेंटीमीटर। और ये जो फंटेनल्स है, टोटल फंटेनल में सबसे लार्जेस्ट फंटेनल्स है। तो इस ये तो था इसके बारे में कुछ डिटेल्स में। अब इसका देखते हैं क्लोजिंग टाइम कब होता है। क्लोजिंग ऑसिफिकल या क्लोजिंग टाइम। क्लोजिंग टाइम बात करें तो 18 मंथ्स और मैक्सिमम 24 मंथ आफ्टर बर्थ। मेनली जो एंटीरियर फंटेनल है, ब्रेगमा, क्लोजिंग टाइम की बात करें तो कि ये कब बंद हो जाता है, तो 18 मंथ या मैक्सिमम 24 मंथ बाद आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, ये एनाटॉमिकली या फंक्शनली क्लोज हो जाता है। लेकिन यदि 24 मंथ के बाद में भी यदि मान लो
कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है तो पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। कंडीशन इफ नॉट क्लोज आफ्टर 24 मंथ ऑफ बर्थ, यदि जन्म के 24 महीने के बाद भी यदि ये फंटेनल्स बंद नहीं होता है तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट या अपीयर हो जाती है। तो ये तो था इसका क्लोजिंग टाइम। क्लोजिंग टाइम के साथ साथ अपन देखते हैं कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंसी है। इम्पोर्टेंसी अपन देखते हैं। फर्स्ट था इसका, नाउ द फ्लेक्शन ऑफ फीटल हेड बाय द पाल्पेशन थ्रू इंटरनल रोटेशन। अपन एंटीनियल फंटेनल्स के थ्रू इसके जो फ्लेक्शन ऑफ द हेड का फ्लेक्शन क्या है उसको अपन पता लगा सकते हैं पाल्पेशन के थ्रू जब इंटरनल रोटेशन करते हैं। दूसरा था इसमें इंट्राक्रेनियल स्टेटस। इंट्राक्रेनियल स्टेटस को देखकर अपन मेनली कंडीशन देख सकते हैं। मेनली 2 कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी, या तो जो जैसे ये फंटेनल है या तो ये नीचे की तरफ होगा, डिप्रेस्ड होगा, तो वो कौन सी कंडीशन होगी। यदि मान लो कि जो फंटेनल है ब्रेगमा वो अंदर की तरफ दसा हुआ हो या अंदर की तरफ डिप्रेस्ड हो, तो कौन सी कंडीशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। और दूसरा था बल्गर। बल्गर मतलब ये जो फंटेनल ऊपर की ओर उभार के रूप में अपन फील करते हैं, ऊपर की तरफ जैसे उभरा हुआ होता है, वो किसकी वजह से, यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज्ड हो। तीसरा था रेयर कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं ब्लड का, CSF और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके मेनली 2-3 इम्पोर्टेंस ही थे। एक था इसका जो अपन फ्लेक्शन को देख सकते हैं, दूसरा था कि इंट्राक्रेनियल स्टेटस को पता लगा सकते हैं, और तीसरा था कि रेयर कंडीशन में अपन इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, CSF या ब्लड का कलेक्शन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट अपना फंटेनल्स था कौन सा, पोस्टीरियर फंटेनल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेमडा के नाम से भी जानते हैं। अब ये बोन्स देखें तो कौन कौन सी बोन्स अटैच्ड होती है इसमें, पैराइटल, एंड ऑक्सीपिटल। सूचर की बात करें तो सेजाइटल एंड लैम्डोइड सूचर। शेप की बात करें इसकी तो शेप कौन सी हो गई, ट्राइंगुलर शेप हो गई। और क्लोजिंग या ओसिफिकेशन मेनली कब, 2 to 3 मंथ आफ्टर बर्थ। इम्पोर्टेंसीज की देखें, इम्पोर्टेंसी इट डिनोट to the position of the head related maternal इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पोस्टीरियर फंटेनल्स बैक साइड में प्रेजेंट है। यदि इसमें बोन्स की बात करें तो 2 बोन्स है, 2 पैराइटल और ऑक्सीपिटल।
सूचर की बात करें इसमें तो मेनली दो सूचर प्रेजेंट है, सेजाइटल सूचर और लैम्डोइडल सूचर से मिलकर ये बना होता है। शेप की बात करें तो शेप कौन सी है, ट्रायंगुलर। क्लोजिंग या ओसिफिकेशन टाइम कब है, आफ्टर बर्थ ये 2 से 3 मंथ में, आफ्टर 2 से 3 मंथ बाद ये बंद या क्लोज हो जाता है। यदि इसकी इम्पोर्टेंसी की बात करें तो इम्पोर्टेंसी क्या है, डिनोट द पोजीशन ऑफ द हेड, रिलेशन ऑफ मैटरनल पेल्विस। जो हेड है, इस हेड है उसका मैटरनल पेल्विस में क्या रिलेशन है, इसके थ्रू अपन लैम्डा फंटेनल्स के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। ये अपन ने देखिए, ये था फंटेनल्स, बोन था, ये बोन हो गई पैराइटल बोन, सूचर, फ्रंटल, कोरोनल और सेजाइटल। तो शेप कौन सी हो गई इसकी, जो ब्रेगमा की डायमंड शेप हो गई। दूसरा था लेमडा, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप इस वजह से, ये देखो ये ट्रायंगुलर शेप हो गई। और सेजाइटल सूचर और लैम्डोइडल सूचर की प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार अपन ने मेनली आज के इस वीडियो में अबाउट सूचर्स के बारे में देखे, फंटेनल्स के बारे में देखा और इसका एरिया कितना डिवाइड किया, उस एरिया में 3 पार्ट में डिवाइड किया, वो अपन ने देखा। अब ये जो पढ़ने के बाद जब अपन नेक्स्ट इसमें वीडियो देखेंगे कि व्हाट इज स्कल डायमीटर, तो डायमीटर जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि क्या इसका डायमीटर है, कैसे है इसका शेप है, तब अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी फंटेनल्स क्या, सूचर्स क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।